कुछ चाहिए तुम्हें? मैं निकाल दूँ? पानी चाहिए था, मैंने खुद ले लिया। और ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? मैं इस बात को लेकर पहले भी वजाहत दे चुकी हूँ कि अगर मुझे उनके आने का इल्म होता तो मैं कभी देर नहीं लगाती। प्लीज़ मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। समन, तुम अपने इस तरह के अंदाज ना हमजा के सामने रखा करो, क्योंकि वही तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आएगा। मैं और अम्मा तुम्हारी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे, समझी तुम? और सुनो, रात के लिए क्या पका रही हो? बिरयानी बना रहे हैं। क्या? क्या हो गया सीमा? घर में सोग का माहौल है और तुम बिरयानी बनाकर खुशियां मना रही हो। सोग का माहौल? खुदा ख्वास्ता ऐसा क्या हो गया? और हमजा ने मुझे खुद बताया कि बिरयानी तुम्हारी फेवरेट डिश है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए बिरयानी बना लूं। इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? मेरा रिश्ता ख़त्म करवा कर मेरे जख्मों पे तुम नमक छिड़क रही हो और यहाँ बिरयानी बना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी नीचनी हो तुम। मेरे हलक से पानी तक नहीं उतर रहा और तुम। अभी अम्मा को बताती हूँ, वही तुम्हारी क्लास लेंगी। सब्र करो। अम्मा, 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 बात सुनो। क्या हुआ, खैरियत? अम्मा, जब से वो चंडाल इस घर में आई है, खैर की कोई खबर ही नहीं है। बात क्या हुई? ये पूछो कि क्यों हुई। अच्छा चलिए ये बता दे, कैसी हुई? आपको पता है, मेरी तो अब इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। वो बाहर की आई हुई लड़की मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। और पहले तो उसने रिश्ता नहीं होने दिया और अब बिरयानी बना के खुशियां मना रही है। अम्मा, मैं कह देती हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी, अपनी जान दे दूंगी। क्यों फजूल बकवास कर रही है? हाँ, मैं ही फजूल बकवास कर रही हूँ ना अम्मा। पूछो उससे वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है मुझसे दुश्मनी। बुलाओ, पूछो उससे। हाँ हाँ पूछूंगी कि महीने के आखिर में ये बिरयानी की अय्याशियां क्यों कर रही है वो। बल्कि उसकी माँ का भी फोन आया था, मैंने तो उसको भी खरी खरी सुना दी थी। अफसोस कर रही थी कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मैंने भी उसको कह दिया, बीबी तुम्हारी बेटियां भी घर में बसने वाली नहीं है। क्या ये सब कहा आपने मेरी अम्मी से? हाँ कहा था। फिर क्या करोगी, मारोगी? किस किस्म के लोग हैं आप? अम्मा, देखिए आपने इसकी जबान। मेरी अम्मी बीमार हैं, आए दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और आपने उनसे ये सब बातें की। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अफसोस होता है तो होता रहे, मैं सच बोलने से नहीं घबराती। सच बोलती हूँ, सच। सच तो ये है कि मेरे खुलूस और नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप लोग। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि कोई बात ना हो जिससे इस घर का माहौल खराब हो या हमजा डिस्टर्ब हो, लेकिन आप लोग। क्या हो गया? आप सब लोग क्यों रज रहे हैं? बाहर तक आवाज आ रही है आप लोगों की। पूछो अपनी बीवी से, पूछो, जो बिरयानियां बना बना के खुशियां मना रही है। यहाँ पे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, हाँ, और इसको खुशियों की सूझ रही है। क्या हो गया अम्मा? खाना ही तो बना रही है, कौन सा गुनाह हो रहा है? लो अम्मा, तुम भी किसे कह रही हो जो पहले से बीवी का गुलाम है? सीमा! अम्मा, देखा तुमने अपनी बीवी के सामने कैसे बात कर रहा है मुझसे? जा जा अपनी बीवी के पीछे, दिलजोई कर उसकी। हाँ, मियाँ को देख के ड्रामेबाजी तो करेगी वो। सारा दिन हम उस पे जुल्म के पहाड़ जो तोड़ते हैं। अम्मा, मैंने खुद उससे कहा था कि ऑफिस से ऑफ लेके और आपके साथ टाइम गुजारे, लेकिन आपने तो उसकी अम्मा को भी नहीं छोड़ा। बेचारी बीमार है। अरे तबीयत खराब होती है तो होती रहे, मुझे क्या। तू एक काम कर, तू उस घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? दामाद के लिए एक कमरा तो होगा उनके पास, और आराम से उसकी ना खिदमत करना अपनी सास की। और इसको भी मौका मिल जाएगा वहां रहने का, जो भाग भाग के मैके चली जाती है। अम्मा, तुम तो मेरा हर वक्त दिमाग खराब करते रहती हो। हाँ हाँ, जा कमरे में जा। कैसा जनमुरीद बेटा पैदा किया है मैंने। और तू तू क्यों रो रही है? चल दफा हो यहाँ से। अम्मा, तुम भी मुझे ही बोलो। अरे चल निकल यहाँ से, सबने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तौबा तौबा, ये घर नहीं है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ
कुछ रहा तो दिखा। लुमना आओ बैठो। तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए था। हसन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और फिर यहाँ हम लोग हैं ना, देख लेते। कब तक कब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे लोगों पे डालती रहूंगी, एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लोग बस संभालते रहो। मेरी अपनी पेशेंट्स की तरफ एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, बिल्कुल वैसी तरह जैसे मेरी हसन की तरफ एक जिम्मेदारी है। ये पेशेंट्स जो यहाँ बाहर क्यों लेके खड़े हुए हैं ना, ये हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम इनका इलाज रिस्पॉन्सिबली करेंगे। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इनका इलाज करना छोड़ दिया तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं जानती हूँ हसन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं हारती, मेरा काम, ये पेशेंस। तुम सही कह रही हो, हमारी जॉब भी कैसी है ना, हमें खुद के दर्द को भुला के दूसरों की तकलीफों को दूर करना पड़ता है। यही तो हमारा काम है। हमेशा यही सिखाया गया है मुझे, इसलिए तो मुझे कुछ और आता ही नहीं है। हमेशा अपने आप से पहले दूसरों का सोचा करो। तो फिर तुमने क्या सोचा? तुम वापस जाओगी? जाना तो पड़ेगा लुबना। मेरा बच्चा अभी ऐसे लोगों के बीच घूम रहा है जो उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गलत तरह पर। आई होप सब ठीक हो जाएगा। मेरा जिंदगी इम्तिहान लेती है और फिर वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह हम दवा बन के दूसरों के दर्द को दूर करते हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हमारे दर्द को भी दूर कर देता है, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं जानती कि जिंदगी आगे जाके कैसे बदलेगी, ठीक होगी नहीं होगी, बेहतर होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ कि तुमने हर चीज के थ्रू मेरा साथ दिया है। मेरे क्लाइंट्स, मेरे पेशेंट्स, you've looked after everything। मैं तुम्हारा जितना शुक्र अदा करूं लुबना वो कम है। थैंक यू। एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। यार तुम क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? हलकान नहीं करूँ तो और क्या करूँ हमजा? मैं जितना तुम्हारी फैमिली के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करती हूँ, वो लोग मुझे और पराया कर देते हैं। चलो मुझे बुरा भला कहा, ठीक है, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अम्मी, उनको कॉल करने की क्या जरूरत थी? बस मेरी माँ का यही कसूर है कि उन्होंने बेटियां पैदा की हैं, और जिसका दिल चाहे उनको उनकी बेटियों को बातें सुनाता जाए। तुम क्यों दूसरों की वजह से खुद को अजियत दे रही हो यार? हसीयत नहीं दूं तो और क्या करूं? तुम प्लीज खुद को रिलैक्स करो। रही बात तुम्हारी अम्मी की, उनसे मैं खुद माफी मांग लूंगा। अम्मा के किए का मैं इजाला करूंगा। प्लीज समन, प्लीज रिलैक्स रहो।
चावल 5 किलो, आटा 10 किलो लिख दिया, चीनी 2 किलो, पत्ती 1 पैकेट, चिकन 5। सुनो, पता है तुम्हें महीने का कितना राशन खा जाती हो तुम? अम्मा तू तो ऐसे कह रही है जैसे इस घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। तू और तेरा बेटा भी तो रहते हो। हाँ, रहते हैं, लेकिन अब तो दुगना हो गया है राशन। तो क्या करूँ मैं? कुछ ना खाऊं, भूखी मर जाऊं? वैसे एक बात बताऊं, चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन क्या करूं, अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। इधर तेरा खाना बंद किया नहीं, उधर उसका रोना शुरू हुआ नहीं। तेरे बेटे का भी वैसे जवाब नहीं है अम्मा, तेरे पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। हाँ, अल्लाह बख्शे, अपने बाप पे गया। बस बहुत जल्दी चला गया इस दुनिया से। सच सच बता अम्मा, तेरी भी पसंद की शादी हुई है ना? तेरी तरह नहीं हूँ, अपने माँ बाप के किए हुए रिश्ते पे शादी की थी मैंने, देखा भी नहीं था मैंने। तो तू शादी के बाद मान गई? शरीफ घर की औरतें ऐसे ही मान जाया करती हैं। अम्मा तू कोई ताना देने से बाज नहीं आ सकती ना। मैंने सोचा था कि तेरे और अपने हालात बेहतर कर लूंगी, लेकिन आखिरकार तू अपनी असलियत पर ही आ जाती है। इस सदी में तो ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता। अगर तू इमरान की पसंद ना होती ना, कब से इस घर से तुझे मैं निकाल बाहर करती। कुछ दिन की बात है, मेरा मतलब है कि कुछ दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे तेरे और मेरे। यहाँ कयामत तक नहीं ठीक होने वाले हालात। फिलहाल जो लिस्ट बनाई है ना मैंने, ये इमरान को दे दे, ताकि तेरे चटखोरेपन शुरू हो चुके हैं। जा, सर पे चढ़ी रहती है हर वक्त। सहर ले आओ खाना। ये हसन को भी डाल के दो, बल्कि खिलाओ इसे। जी नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। हसन, आराम से बात करो। तो आराम से साहिल, मैं देख लेती हूँ ना क्या खाएगा मेरा बच्चा। बताओ मुझे, दादी निकाल के देंगी ना? हाँ बोलो। दादी मुझे मामा के पास जाना है। सहर भी तुम्हारी मामा है, अब से यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। और नहीं तो क्या, वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना। नहीं मैं तुम्हारा दोस्त, कितनी दफा बताऊं तुम्हें? हसन, जुबान संभाल के बात करो। ये क्या तरीका है साहिल, क्यों चीख रहे हो बच्चे पर? तुम पहले भी हसन को शहर के हवाले करने का अंजाम देख चुके हो ना। बच्चा कितना भी ना समझो, माँ की गोद को समझता है। तो तुम कैसे तवक्को कर सकते हो कि हसन मीरा की जगह शहर को अपनी माँ समझेगा? बच्चों को क्या पता होता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरी मामा बहुत अच्छी है, गंदी तो ये है जिसकी वजह से आपको मेरी मामा बुरी लगने लगी है। हसन, बिहेव योरसेल्फ। साहिल प्लीज कंट्रोल करो अपने आप। कोई बात नहीं सैम, बच्चा ही तो है, जाने दो। मुझे मेरी मामा चाहिए, कुछ नहीं खाना मुझे। देख लिया आपने, देखा ना इसका बिहेवियर। और ये सब कुछ मीरा की वजह से है, वो ही भड़काती है ऐसे मेरे और सहर के खिलाफ। मीरा पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ साहिल, बच्चा है, साजिशी नहीं है वो। तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ उसे। कोई बात नहीं, आप काम की वजह से वैसे इतने परेशान हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप खाना खाएं।
हसन, हसन बेटा, मेरी जान, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना मेरी जान? ये तो आपका अपना घर है ना? मुझे मामा के साथ रहना है। मामा के साथ रहना है? मामा भी आ जाएंगे ना मेरी जान। अभी नानू की तबीयत खराब है, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे वो। मुझे फिर भी वहीं पर रहना है। अच्छा चले, सोचेंगे इस बारे में। आप चल के पहले खाना खा लेना, फिर मैं आपकी मामा से बात करा दूंगी। करेंगे ना आप मामा से बात? जी करूँगा। ठीक है, अभी हम पहले खाना खाएंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे। कैसा प्रॉमिस? वो ये कि आप किसी से कभी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। मैं कब किसी से बदतमीजी करता हूँ दादी? बस शहर बहुत बुरी है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अच्छा, आप मेरी मामा से बात करें। मामा से भी बात करा देंगे मेरी जान। पहले खाना तो खा ले आप। शाबाश मेरा बेटा, कहना मानने वाला बच्चा है ना मेरा। मैं खाना लगाती हूँ, आप आ जाओ। ठीक है? सीमा, सीमा दरवाजा खोल मेरी बच्ची, दरवाजा खोल। अम्मा क्या हो गया आपको? इस वक्त क्यों सीमा का दरवाजा पीट रही हैं? अरे पता नहीं क्या हो गया इसको, दरवाजा बंद करके बैठी है, ना बात कर रही है, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है। पता नहीं क्या हो गया। सीमा, शाम तक तो ठीक थी। तेरी बेहिसी का भी जवाब नहीं है हमजा। बहन का घर आया हुआ रिश्ता लौट गया और तू कहता है कि वो गम भी ना मनाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बिला वजह। मुझे तेरी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझे अपनी बहन से जरा सी भी हमदर्दी नहीं है ना, तो जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके छुप जा। जा, हम दोनों को अकेला छोड़ दे। जा, दरवाजा खोल। आप जज्बाती हो रही हैं, मुझे देखने दें। सीमा, 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 माँ, सीमा मेरी बच्ची, क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? मैं डर गई थी कितना। हाँ, क्यों बंद किया था दरवाजा? ठीक है ना तू? खबरदार, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे कमरे से अभी जाओ, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। अम्मा इसे कहो ये अभी जाए यहाँ से। सीमा, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है माँ बेटी को। जाओ यहाँ से। और तू यहाँ क्या खड़ा है? जा अपनी बीवी के पास जा। चुप हो जा बच्ची, चुप हो जा। ये खाली हाथ कहाँ से आ रहा है? सामान नहीं लाया? नहीं ला पाया मैं सामान। क्यों? समीना ने तुझे फोन करके नहीं बताया था कि सामान लाना है? फोन तो आया था समीना का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे नहीं थे? कहाँ गए पैसे? कल तक तो तुम बता रहे थे तुम्हारी रोजी बहुत अच्छी जा रही है, काम बहुत अच्छा है। अम्मा, एकदम से क्या आफत आ गई? अरे अम्मा मुझे क्या पता, सुबह से एक गाहक भी नहीं आया, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। देख इमरान, ये अपनी बीवी की तरह ना 100 झूठ बोलने छोड़ दे मेरे सामने और सच सच बता दे। ये सारी तेरी बीवी की करती धरती है। पैसे कहीं खर्च करवा दिए और कह रहे पैसे नहीं है। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं था,
तू चाहे तो असलम से पूछ ले, वो सारा दिन मेरे साथ बैठा हुआ था। अब राशन कहाँ से आएगा? मैं कुछ नहीं जानती। आज से तेरा और तेरी बीवी का राशन पानी अलग। माँ ऐसा तो ना बोल, मेरे पास तो कोई और धंधा भी नहीं है। अगर तू ऐसा बोलेगी तो हम खाना पीना कहाँ से करेंगे? मैं क्या करूं? तो अपनी बीवी को लेके जा उसके मायके में। माँ देख देख, ऐसा तो ना करना। देख आज दिहाड़ी नहीं लगी, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं दिन रात एक करके मेहनत करूंगा। लेकिन अम्मा तू अपना हाथ हमारे सर से ना हटाइयो। चलो हट, नहीं सुनी मुझे तेरी कोई भी बात, समझ आई? सारा राशन तेरी बीवी खा जाती है और तेरी बातें सुनो बड़ी बड़ी। राशन का मसला है ना, मैं भी जाता हूँ शौकत भाई से राशन लेकर आता हूँ और कल पैसे वापस कर दूंगा, बस। लो, अब मोहल्ले में मेरी इज्जत खराब करेगा। लोग कहेंगे घर उधार पे चल रहा है। अरे अम्मा कुछ भी नहीं होता, एक रात की तो बात है। कानों कान खबर भी दोगी किसी को, मैं यूं गया और यूं आया। या अल्लाह, इस लड़की ने तो इस घर में आके मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। लड़का किसी तरह से सही तरह बात नहीं करता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राशन भी ना मांगो इनसे। आपने कुछ कहा नहीं अम्मी के घर से वापस आके? कुछ कहना था क्या? अपना राज है? नहीं, किस बात पर नाराज होना था? मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। बहन होकर मुझे साइम का अंदाज सही नहीं लगा तो। हमारा बुरा लगने से कोई अपना अंदाज क्यों बदलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगा। साइम ने शायद सोचना छोड़ दिया है, या फिर वो जिस फेज से गुजर रहा है उसने उसे ऐसा बना दिया। इंसान बुराई की तरफ पहला कदम अपनी मर्जी से उठाता है, उसके बाद बुराई अपने रास्ते पर चल पड़ती है। जब शर्म सारी जीदारी में बदल जाए तो ऐसे इंसान को समझाना बेकार है। वैसे अजीब बात यह है कि साइम मुझे तुमसे भी कुछ खफा खफा, वरना बहन होने के नाते तुमसे तो बात करते। सही कह रहे हैं आप। अच्छी बीवी बनकर मैंने आपका दिल तो जीत लिया, लेकिन शायद मैं अपने भाई को हार गई। अजीब जिंदगी होती है औरत की भी, आजमाइशों से भरपूर। बहन बनकर भाई का मान रखना और बीवी बनकर शौहर का हुक्म मानना। क्या मर्द भाई और शौहर बनकर रिश्ते निभाना भूल जाता है? हर रिश्ते को निभाने की तवक्को मर्द औरत से ही क्यों करता? क्या जरूरत थी अपनी माँ के सामने ये ढोंग करने की? साफ साफ क्यों नहीं बताया तूने उसे कि दुकान पे सारा दिन ताला लगा हुआ था? आराम से बात कर, पागल हो गई है क्या? मैंने सुन लिया ना कि मैं दुकान पे ताला लगा के सारा दिन नया मकान तलाश कर रहा था, तो अभी की अभी तुझे और मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी। इसी तरह डरता रहना तू, इसलिए तेरी माँ इतनी शेरनी बन के घूमती है। करना पड़ता है, अभी तक पूरी की पूरी रकम हमारे हाथ नहीं लगी है, और जब तक पूरी की पूरी रकम का बंदोबस्त नहीं होता है अम्मा की इसी तरह सुननी पड़ेगी। तू थोड़ा ध्यान से रहा कर, पता चले अम्मा को हमारी सारी प्लानिंग का पता चल गया। कुछ नहीं पता चलता उसे,
तेरी माँ जितनी चालाक बनती है ना उतनी चालाक है नहीं। मैं उसे जो भी कहती हूँ मेरी बातों में आ जाती है। तेरी यही तो अदा मुझे पसंद आती है, अम्मा को अपनी बातों में फंसा लेती है तू। अच्छा चल छोड़, ये बता सार की क्या रिपोर्ट है, कब ला रही है वो पैसे? कल करती हूँ मैं उससे फोन। इसी तरह फोन करके अपना दबाव बनाए रख। अब चल चल के सो जा, बहुत रात हो गई है। आजा। कल तक तो तुम बता रहे थे तुम्हारी रोजी बहुत अच्छी जा रही है, काम बहुत अच्छा है अम्मा। ये अपनी बीवी की तरह ना 100 झूठ बोलने छोड़ दे मेरे सामने। आज से तेरा और तेरी बीवी का राशन पानी अलग। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कंपनी एक्सटेंड करने में फायदा हमारा ही होगा। तुम भी यार रजी कमाल बातें कर रहे हो। अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और तुम दुबई मूव होने का कह रहे हो मुझे। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, पहले भी तो तुम दुबई जा चुके हो और फिर तुम वहां की मार्केट से भी अच्छी तरह वाकिफ। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम ये मौका हाथ से गवाओ। और रही यहाँ के बिजनेस की बात तो वो मैं देख लूंगा और वहां का तुम देख लेना। देखो यार रजी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी तरह सोचो और भाभी से भी इस बारे में मशवरा करो। लेकिन मैं तुम्हें यही तजवीज़ दूंगा कि तुम दुबई मूव हो जाओ। इससे तुम्हारी और भाभी दोनों की जिंदगी में चेंज आएगा और फिर यहां रहकर कैसे अपना माजी भुला सकोगे, खुद सोचो। हमजा, मैं सोच रही थी कि अम्मी के घर से अपनी गाड़ी ले आऊं। देखो ना, रोज रोज तुम्हें भी कितनी मुश्किल होती है। अच्छा है ना तुम मेरी कार यूज करोगे, आखिर इसमें क्या बुराई है? समन, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके। मैं जैसा हूँ खुश हूँ। अगर तुम अपनी गाड़ी को मिस कर रही हो तो भले ले आओ, मेरी तरफ से इजाजत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है हमजा, मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रही थी। मैं जानता हूँ समन, शुरू दिन से तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। कल रात के लिए भी मैं तुमसे काफी शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे रोज माफी मांगता हूँ, लेकिन यहाँ रोज कोई नई बात हो जाती है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा दोबारा कुछ ना हो। समन, कोशिश एक तरफा नहीं होती, बल्कि दोनों फरीकैन को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। और यहाँ तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मेरे साथ हो ना, फिर किस बात की टेंशन? अच्छा अब ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। ये लो। हसन, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। मैं कि तुम अपने साथ खिलाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा खिला नहीं सकते, बातें तो कर सकते हैं ना। ये बताओ कि तुमने नानू के घर पे मुझे कितना मिस किया। मैं क्यों मिस करूंगा तुम्हें? ओह कोई बात नहीं, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम कह लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और फिर हम दोस्त बन जाएंगे पहले की तरह। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, बहुत गंदी हो तुम। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं मेरी बात सुनो ना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हसन, क्यों मारा तुमने शहर को? नहीं बच्चा है। ये बदतमीज हो गए हो तुम।
ये सिखाया मैंने तुम्हें? हाँ? हसन, हसन इधर आ, इधर आ। मामा क्या हो गया है आपको सायन? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? मुझे लगा था ये मेरा बेटा है, लेकिन ये भी तुम जैसा निकला है। निकल जाओ इस घर से और इसे भी अपने साथ ले जाओ। ठीक हो? ज्यादा लगी है क्या? नहीं कोई बात नहीं, छोटा है ना इसलिए। पता नहीं क्या हो गया ऐसा। चलो आओ। पापा ने मुझे क्यों डांटा? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो बस शहर को इतना कह रहा था मुझसे बात नहीं करे। चलो आप फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। हाँ बहुत बुरे बाबा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं जानिए, अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं कहते। अच्छे बाबा कभी ऐसा नहीं करते। वो मुझे आपके पास से क्यों लेके आए? ओके चलो, इस बारे में नहीं सोचो। क्या? मैं बाबा से कभी बात नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। You know what? I think मामा और हसन को आज मूवी के लिए जाना चाहिए। जो भी आप पिक करो, पॉपकॉर्न एंड नाचोस। कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। एक तो ये सीमा भी ना काम चोर, सारे कपड़े छोड़ के चली गई सहेली के पास। अब ये कपड़े मुझे ही धोने पड़ जाएंगे। अब ये कपड़े ना मैं समन से धुलवाती हूँ। मैं भी देखती हूँ मैके कैसे जाती है। समन, समन भाई कहाँ रह गई समन? जी अम्मी, कुछ चाहिए आपको? भाई सीमा को मैंने कपड़े धोने के लिए दिए थे, लेकिन वो तो अपनी सहेली के पास जाके बैठ गई है। एक काम करो, ये कपड़े तुम धो लो। इस टाइम? क्यों, शाम के वक्त क्या कपड़े नहीं धुलते? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो ये तुम मैके जाने के लिए इतना तैयार हुई हो? मैं तो समझ रही थी कि तुम हमजा के लिए तैयार हुई हो। मुझे लगता है ना तुम्हें इस घर की फिक्र है और ना ही अपने मियाँ की। खैर चलो, अब मैं ही अपनी हड्डियां तोड़वाऊं और ये कपड़े धोऊं मैं। आप मुझे दे दें, मैं वॉश कर दूंगी। ना बाबा ना, हमजा आएगा तो मुझ पे बिगड़ेगा। नहीं, मैं खुद धो लूंगी। नहीं बताऊंगी मैं हमजा को, और मैं अपनी अम्मी के घर भी फिर कभी चली जाऊंगी। देखो समन, फिर अपनी अम्मी से शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें मैके नहीं जाने दिया। नहीं करूंगी ना, दे दीजिए। अच्छा चलो, इसको धो के सुखा के इस्त्री भी कर देना। हाँ ठीक है, आप आराम करिए। जा। ये क्या किया तुमने? अपने बच्चे पे हाथ उठाया और फिर उसको घर से निकल जाने के लिए कह दिया? हाँ तो सही तो किया है। मेरा बच्चा राही कहाँ है? वो मीरा ने उसके भी दिल में नफरत भर भर के उसको मेरे खिलाफ कर दिया है। वो कभी नहीं हो सकता मेरा। तो इस सब में सिर्फ मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। नहीं, सब मेरा कसूर है। मुझे सूली क्यों नहीं चढ़ा देते?
या पत्थर मार मार संसार कर दें ताकि एक ही दफा सुकून आ जाए आप लोगों को। साहिब, देख रही हो कि न सिर्फ तुम्हारा लबो लहजा बदल गया, तुम्हारा बातचीत का अंदाज बदल गया, बल्कि तुम्हें तमीज नहीं रही कि सही क्या है और गलत क्या है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना नवाजा था, लेकिन तुमसे संभाला ना गया, अपने ही हाथों अपने घर को बर्बाद कर दिया। आप भी ताने दे लें मुझे, एक आप ही की तो कमी रह गई थी। शुक्र है आपने भी ये काम पूरा कर दिया। दुनिया तो ताने दे ही रही है, आप लोग भी अपना शौक पूरा कर लें। हाँ, बदल गया, अच्छा बन के भी देख लिया है, अब बुरा बन के जीना चाहता हूं। समन, अरे बेटा समन, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? बस अम्मी ये लास्ट शर्ट है हमजा की। नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, तुम जाओ जाके मुंह हाथ धो। अरे बेटा, हमजा आने वाला है, तुम्हें इस हाल में देखेगा तो क्या बोलेगा? जाओ जाके तैयार हो जाओ। अच्छा अम्मी ये तो कर लो। नहीं नहीं, मैं अभी ना सीमा को बुलाती हूँ। सीमा, सीमा। अम्मा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे कहाँ रहती है तू? जब से मैं आवाजें दे रही हूँ सुन नहीं रही है। चल भाभी की हेल्प करवा। अम्मी अभी तो सीमा बाहर से आई है, बेचारी थक गई होगी। नहीं नहीं, तुम जाओ जाके तैयार हो जाओ। सीमा चल, ले हाथ से ले, चल इस्त्री कर। अच्छा समन, मैं कह रही थी कि तैयार होने से पहले ना जरा चाय चढ़ा देना। हमजा आएगा तो उसको चाय चाहिए होती है ना, ठीक है? अम्मा बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहू पर, सब भूल गई क्या तुम? मैं कुछ भूली वाली नहीं, मुझे सब याद है, लेकिन मौके का इस्तेमाल कहाँ और किस वक्त करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये जो तू काम कर रही है ना, हमजा के सामने ले आना ताकि उसको भी पता चले कि इस घर में अभी भी काम कौन करता है। समझ गई, कुछ समझ आता नहीं है खुद को, इसे समझाएंगे। वो भाई